गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने सेल ऑर्गेनेली में राइबोसोम का जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो राइबोसोम्स जो है वो होते क्या हैं, तो एक तो ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली अपना कौन सा है, राइबोसोम है। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेली विच सेल ऑर्गेनेली इज मेम्ब्रेनलेस और विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। मैं यहाँ लिख देता हूँ विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। ओके, डिस्कवरी की पॉइंट से बात करें आप लोग तो डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑब्जर्व करने का काम किया था क्लाउडे ऑब्जर्व एंड gave name microsome. आफ्टर दिस पेलेडे साइंटिस्ट था, पेलेडे गेव नेम राइबोसोम नेम जो है वो देने वाला साइंटिस्ट था पेलेडे, और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट था क्लाउडे, और क्लाउडे ने जो नेम दिया था वो दिया था माइक्रोसोम। क्लियर। उसके जस्ट बाद अपने इसकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज जो है राइबोसोम का क्या मिलने वाला है अपने को, नॉर्मली इन प्रोकैरियोटिक सेल 15 to 20 नैनोमीटर जो साइज है इसका ये मिलने वाला है इन प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में इनका साइज जो है वो अपने को मिलेगा अप्रोक्स 20 to 25 नैनोमीटर इन यूकैरियोट्स। कुछ बच्चों के माइंड में आ रही होगी सर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस है, या यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस मिलेंगे, बट अपने इनको डिस्कशन करेंगे जब लास्ट में सारे सेल ऑर्गेनेली कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का विद डायग्रामेटिकली डिस्क्रिप्शन अपने करने वाले हैं। उसके बाद इसके कुछ अदर नेम्स है, अदर नेम्स की बात कर लेते हैं। अदर नेम में बात करें तो इसको बोलते हैं आप लोग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी इसको नेम दे देते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, यानी RNP। इसके अलावा इसको सेल की प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी इसको नेम दे देते हैं। इसके अलावा इनको पेलेडे ने राइबोसोम नेम दिया, इसलिए इसको पेलेडे पार्टिकल्स भी नेम दे देते हैं। इसके अलावा आप बात करें इनको, जो मोस्ट पॉपुलर पूछा जाता है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। देखो राइबोसोम की बात करें अपने तो मेम्ब्रेन लेस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज है, इस बात को ध्यान रखें। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज कौन सा है, राइबोसोम है। और ये राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट थे, उन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर cell organelle and ribosomes are present in these cell organelle means organelle within organelle, इसका
नेम है। इसको आप लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी इसको नेम दे सकते हैं। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सब टाइप ऑफ सेल्स में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली। तो ये इसके कुछ अदर नेम जो है वो हुए अपने। इसके अलावा बात करते हैं कि ये राइबोसोम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, प्रेजेंट कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आप लोग तो प्रेजेंट इन राइबोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। जितने भी टाइप्स की सेल्स होती है उन सब के अंदर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑर्गेनेली की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। बट एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में राइबोसोम नहीं मिलने वाले। और इसके अलावा मैच्योर स्पर्म जो होता है, मैच्योर स्पर्म, उसमें भी राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। याद रखना है सब टाइप ऑफ सेल्स मींस प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में मिलेंगे, बट मैच्योर आरबीसी जो यूकैरियोट्स में है, इसके अलावा मैच्योर स्पर्म जो है उसके अंदर अपने को राइबोसोम नहीं मिल रहे। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, इसका बेसिक डिटेल जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। राइबोसोम की बात करें, मोर राइबोसोम आर प्रेजेंट इन सेल्स which actively participate in protein synthesis। यानी ऐसी सेल्स जो रियल में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है, या जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस मेन होती है, उन सेल्स के अंदर इनकी नंबर जो है वो ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बात करें इन स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला एल्गी, मोर राइबोसोम आर प्रेजेंट। ज़्यादा राइबोसोम अपने को इनमें भी मिलने वाले हैं क्योंकि ये भी प्रोटीनेशियस सोर्स है, यूनिसेलुलर एल्गी की एग्जाम्पल है और प्रोटीन रिच सोर्स है। इस वजह से इनके अंदर भी अपने को राइबोसोम्स की नंबर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम की। टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें, अपने टाइप्स की बात करें आप लोग, तो राइबोसोम अपने को 3 टाइप्स के राइबोसोम अपने को जनरली मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइप के राइबोसोम अपने लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। Prokaryotic ribosome means ribosome present in prokaryotic cells and these are 70S type of ribosome। 70S, S means Swedberg unit है इस राइबोसोम को डिटेक्ट करने की, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। सेकंड आप लोगों ने बात की यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोट्स में अपने को 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो अपने को जनरली मिल रहे हैं। इसके अलावा यूकैरियोट्स में ही अपने को 70S मिलेंगे जो सेल ऑर्गेनेलीज में मिलेंगे, इसलिए उनको थर्ड पॉइंट से अलग से लिख लेते हैं। ऑर्गेनेली राइबोसोम।
ऑर्गेनली राइबोसोम जो होते हैं वो भी किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स अपने को मिलते हैं सेल ऑर्गेनली। लाइकवाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट। कहीं याद आ रहा होगा आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा आप लोग बात करें कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप के। इस ऑर्गेनली वाले में कुछ एक्सेप्शन है अपने को। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ mammalian cells have 55S टाइप ऑफ राइबोसोम। यानी मेमेलियन जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर 55S टाइप के मिलेंगे। अदर जो प्लांट सेल्स होगी या अदर जो एनिमल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेंगे। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी 70S टाइप के। और यूकैरियोट जो सेल्स है उनके अंदर साइटोप्लाज्म में जो अपने को या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों ने बात की थी उस पर आपको किस टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलने वाले हैं। इस राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम डाइमर बनता है एक। तो राइबोसोम डाइमर क्या है वो भी देख लेते हैं। डाइमर ऑफ राइबोसोम, डाइमर ऑफ राइबोसोम। देखो राइबोसोम का डाइमर बनना डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पे। नॉर्मली आप बात करें इन यूकैरियोट्स में क्या होता है आप लोगों को, ये 40S सब यूनिट है। ये 40S क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। 40S सब यूनिट है। इसके अलावा ये 60S सब यूनिट है। बोथ सब यूनिट जो है वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में Mg++ की प्रेजेंस में, और इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोल। इस कंसंट्रेशन पे मैग्नीशियम आयन जो है उसका राइबोसोम जो है उसकी एक यूनिट बन जाती है जिसको आप बोलते हैं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। ये 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है 280S टाइप ऑफ राइबोसोम Mg++ की हाई कंसंट्रेशन पे यानी 0.01 मोल कंसंट्रेशन पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो 280S टाइप ऑफ राइबोसोम आपस में अटैच हो जाएंगे और ये बना लेंगे 120S टाइप ऑफ राइबोसोम। और इसी को बोलते हैं डाइमर ऑफ राइबोसोम। सिंपल मीनिंग में we can say that when two 80S type of ribosomes are binds with each other due to the high concentration of magnesium ion, then there are dimer of ribosomes are formed and this dimer is inactive। कैसा होता है बेटा ये, inactive होता है, means it does not participate in the protein synthesis process। मीन्स डाइमर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इसके जस्ट बाद अपने बात करते हैं, एक टर्म आती है पोलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। बेटा पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम क्या होता है, when more than one ribosome attached with single mRNA molecule at the time of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में वन mRNA मॉलिक्यूल पे आप लोगों को मोर देन वन राइबोसोम मिल जाए तो उसको आप बोलते हैं पॉलीसोम। इसकी स्ट्रक्चर देख लें एक बार, पॉलीसोम किस टाइप से होगी। सपोज दैट अपने पास ये mRNA मॉलिक्यूल है, आई थिंक विजिबल है यहाँ आपको, mRNA मॉलिक्यूल है। mRNA rRNA क्या होते हैं ये अपने डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर, बट यहाँ लिखें मैसेंजर RNA, M मीन्स मैसेंजर RNA। इस मैसेंजर आरएनए पे सपोज दैट ये वन राइबोसोम, ये सेकंड राइबोसोम, ये थर्ड राइबोसोम
ये फोर्थ राइबोसोम, तो वी कैन से मोर देन वन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन, ये राइबोसोम है बेटा, राइबोसोम, more than one ribosomes are present on single mRNA molecule, then it is known as a polyribosome, or we can say polysome, or we can say ergosome. ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे कि किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, कि पोलीसोम या पोलीराइबोसोम जो है वो क्या स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले बेटा। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपने केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम का अपने डिस्कशन करें कि किस टाइप से केमिकल कंपोजिशन है, तो इसमें पहले तो अपने नोट डाल के लिख लेते हैं कि इसमें आप लोग बार बार यूज कर रहे हैं एस। एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, या इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट। यानी इसको आइसोलेट करने के बेस पे जो यूनिट दी गई थी, सेडिमेंटेशन किया था। सेडिमेंटेशन होता क्या है, नॉर्मली क्या था कि राइबोसोम को जो साइटोप्लाज्म था, उस साइटोप्लाज्म को ट्यूब्स में फिलअप करके साइटोप्लाज्म को, और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया था। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है इसको हाई फोर्स पे रोटेट करवाया था, और रोटेशन के बेस पे जो पार्टिकल किस स्पीड पे आइसोलेट हुए थे उसी को आप लोगों ने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसके आइसोलेशन के बेस पे आप लोगों ने लिखा हुआ है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ स्वेडबर्ग यूनिट को। केमिकल कंपोजिशन की बात करें आप लोग राइबोसोम के, तो केमिकल कंपोजिशन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले आप बात करते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है उसका केमिकल कंपोजिशन, और फिर अपने बात करेंगे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें तो ये अप्रोक्स कह रहा है अप्रोक्स 40% तो इसमें होती है प्रोटीन, एंड 60% आप लोगों को क्या मिलने वाली है बेटा, इसके अंदर RNA मिलेगा। RNA मीन्स होता है, R स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है राइबोसोम को, राइबोसोमल, और RNA मीन्स राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मीन्स RNA molecule और राइबोज न्यूक्लिक एसिड विच प्रेजेंट इन राइबोसोम आर नोन एज rRNA और राइबोसोमल RNA, rRNA और राइबोसोमल RNA। और अपने को ये कंफर्म है कि राइबोसोम्स जो होते हैं मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेली है इन सेल, देन वी कैन से कि rRNA भी मोस्ट अबंडेंटली अपने को मिलने वाला है। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें 40% आपको प्रोटीन मिलेगा एंड 60% क्या मिलेगा, RNA मिलेगा। इसी टाइप से बात करते हैं आप लोग 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की। इस 80S टाइप ऑफ राइबोसोम के अंदर अप्रोक्स आप लोगों को 60% तो मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा अभी, 60% प्रोटीन एंड 40% आप लोगों को मिलेगा RNA मॉलिक्यूल। तो 40-60 इसमें, और इसके अंदर 40-60 कंडीशन आपको अपोजिट मिल रही है, उसमें प्रोटीन मोर लेस अमाउंट में और इसमें प्रोटीन मोर अमाउंट के अंदर है। फिर आप बात करें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की, तो इसकी सब यूनिट्स जो है, इसकी 2 सब यूनिट्स है। सब यूनिट्स में बात करें आप लोग, इसकी जो लार्जेस्ट सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट जो है, लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S टाइप की सब यूनिट होगी, लार्ज वाली। और जो स्मॉल सब यूनिट है वो होती है इसकी 30S स्मॉल सब यूनिट।
अब आप लोग कहेंगे कि सर 50 एंड 30 को अटैच करते हैं तो 80 होता है, 70 नहीं होता। बेटा यहाँ केमिकल कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, उनकी यूनिट जो है बाइंड होने के बाद में ये लेस नंबर पे सेडिमेंट हो जाते हैं, लेस राउंड पे, और जब ये सेपरेट हैं तो अलग अलग राउंड पे, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है तो मोर इनको सेडिमेंटेशन चाहिए, मोर इनको रोटेशन चाहिए। 50s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है लार्ज सब यूनिट जो है, इस लार्ज सब यूनिट में ये कह रहा है आप लोगों को मोस्टली 23S rRNA, यानी इस लार्ज सब यूनिट में आप लोगों को rRNA मॉलिक्यूल मिलेगा। कौन से? 23S टाइप का। इसके अलावा आप लोगों को इसमें मिलेगा 5.0S rRNA, और इसके अलावा आप लोगों को इसमें जो प्रोटीन मिलने वाली है वो प्रोटीन मिलेगी 34 प्रोटीन। क्या मिलेगी बेटा? 34 प्रोटीन मिलेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर इरेज कर रहा हूं इसको। तो 50S लार्ज सब यूनिट ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स हैव 23S टाइप ऑफ rRNA, 5.0 और वी कैन से 5S rRNA, 5.0 की जगह 5S लिख देता हूँ, 5S rRNA एंड 34P प्रोटीन अपने को मिलने वाली है। वाइल इन स्मॉल सब यूनिट और वी कैन से 30S सब यूनिट हैव 16S rRNA, 16S rRNA एंड 21 प्रोटीन अपने को इस एरिया में मिलेगी। इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है उसके अंदर आपको मिलने वाली है। ओवरऑल बात करें आप लोग 3 टाइप ऑफ rRNA अपने को मिले, 23S, 5S एंड 16S rRNA आपको किसमें मिल रहे हैं? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में मिलने वाले हैं। इसी टाइप से बात करते हैं अपने 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की। तो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम हैव 60% प्रोटीन एंड 40% rRNA मोलिक्यूल। इट हैव 2 सब यूनिट्स। इसकी जो लार्ज सब यूनिट है वो होती है 60S। कौन सी है बेटा लार्ज सब यूनिट? 60S। ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। इस लार्ज सब यूनिट की बात करें, इसमें जो आपको आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, उस आरएनए मॉलिक्यूल में एक तो मिलेगा 28S rRNA, इसके अलावा आपको मिलेगा 5.8S rRNA एंड 5S rRNA। ये अपने को 3 टाइप्स ऑफ rRNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट मिलते हैं, किसमें 60S टाइप ऑफ सब यूनिट के अंदर। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन जो कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट जो है, प्रोटीन मिलता है 49P के अप्रोक्स मिलता है। कितना भी? 49P प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा इसकी स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 40S होती है। 40S है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। और स्मॉल सब यूनिट के अंदर आप लोगों को मोस्टली 18S टाइप ऑफ 18S rRNA मिलेगा एंड 33 प्रोटीन मिलने वाली है इसकी सब यूनिट के अंदर। तो ओवरऑल बात करें आप 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में 1, 2, 3 and 4 type of rRNA and 2 types of protein, while in 70S type of rRNA there are 1, 2 and 3 types of rRNA and 2 types of proteins are present in 70S type of राइबोसोम। तो इनके केमिकल कंपोजिशन का ये बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आपने तो ये बता दिया, हमें तो बिल्कुल लर्न नहीं हुआ ये। तो इसके लिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। जनरली एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि इस टाइप से कि सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा 23, 18, 5.5S rRNA, दूसरे में देगा 28, 18, 5S, तीसरे में दे देगा 23, 5S और 16S। इस टाइप से ऑप्शन आप लोगों को दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा rRNA मॉलिक्यूल कौन से राइबोसोम्स में अपने को मिल रहा है। तो देखो याद रखने के लिए 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की बात करें
तो एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम में जो भी आरआरएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे, ऑल आरआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम हैव लास्ट डिजिट 8। लास्ट में आप लोगों को क्या मिल रहा है बेटा? 800% मिलेगा एटीएस वाले में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें 5s आरआरएनए का। ये 5s आरआरएनए वैसे भी आप लोगों से नहीं पूछेगा, बिकॉज दिस 5s आरआरएनए प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम। 70s में भी देखो 5s मिल रहा है आप लोगों को और 80s में भी 5s मिल रहा है, इसलिए नहीं पूछ सकता वो। जनरली पूछेगा तो ये दोनों के अंदर है, तो ये तो कॉमन हो गया। और इसके अलावा जो आरआरएनए मॉलिक्यूल आप लोगों को 80s टाइप ऑफ राइबोसोम में मिलेगा, उनकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या मिलने वाली है आप लोगों को? 8 जो है वो 100% मिलेगा। 28 है, 5.8 है, 18 है, ये तो 80 के अंदर है। और जिनके अंदर लास्ट में 8 नहीं आएगा, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है ही, यहाँ आप लोग बात करें 6 है, तो जहाँ लास्ट में 8 नहीं है मीन्स विदाउट 8 वाला तो आ जाएगा 70s में और विद 8 वाला आ जाएगा आपके 80s टाइप ऑफ राइबोसोम में। जनरली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है अपना फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के फंक्शंस की बात करें कि राइबोसोम के फंक्शन क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट फंक्शन जो है वो है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा फंक्शन है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा राइबोसोम जो है प्रोटेक्ट आरएनए एमआरएनए इन बिटवीन 2 सब यूनिट फ्रॉम न्यूक्लियेज एंजाइम। इट protect mRNA molecule from in between 2 subunit from nuclease एंजाइम। देखो जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस एंजाइम एमआरएनए मॉलिक्यूल को, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। तो राइबोसोम क्या करता है? उसको ब्रेक होने से बचाने का काम करेगा। वैसे राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री जो है अपनी सेल की, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री जो है अपनी कौन सी है? राइबोसोम है। इसके अलावा इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन अपने है नहीं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने लेंगे वो लेंगे स्पिरोसोम। कुछ माइक्रो बॉडीज और दी हुई है अपने सिलेबस में, उन माइक्रो बॉडीज का डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं।